चैनल। तो आज हमने 3,200 का प्रॉफिट किया है और ये जो पी का मैंने 1,600 का प्रॉफिट किया है इसमें निफ्टी में, और टोटल ओवरऑल 3,200 का प्रॉफिट हुआ है। सी और पी में दोनों मिला के 3,200 का प्रॉफिट हुआ है। इस ये जो प्रॉफिट आज मैंने किया है उसके पीछे का मैं आप आपके साथ लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी ने एक आज बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। सुबह से मार्केट ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी जा रहा था। तो हमने कौन से बेसिस पे ट्रेड लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल पे मैंने एक पी का ट्रेड लिया था। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और जो डे हाई था आज का, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, जो हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिला। फिर बाद में एक शूटिंग स्टार देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये शूटिंग स्टार देखने को मिलने के बाद ये जैसे कैंडल ब्रेकआउट मिला, तब मुझे एक पी का ट्रेड मिला है। तो मैंने यहाँ पे एंटर करने के बाद एक पूरा एरिया जो था डाउन का मैंने पूरा कैप्चर कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं पी में प्रॉफिट हुआ है मुझे 1,600 का। फिर बाद में मैंने एक रिवर्सल ट्रेड मुझे जो देखने को मिला था ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, तब मैंने एक सी में थोड़ा प्रॉफिट बनाया, वो भी बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी में पी के साइड प्रॉफिट मुझे देखने को मिला। और ये बुक करने के बाद ऊपर की तरफ जैसे मोमेंटम देख रहा था मिलने को, तब मुझे एक बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, कौन से लॉजिक पे मैंने आज ट्रेड लिया है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आपने देखा होगा मार्केट आज बैंक निफ्टी में जो है वो एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था। एक स्ट्रांग मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो मैंने पहले पी में ट्रेड लिया था। पी में ट्रेड लेने के बाद एक सी में मैंने ट्रेड लिया है। आपने देखा होगा कहाँ पे बैंकिंग, हाँ, बैंक, हाँ, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हुआ है। एक छोटा ट्रेड लिया था, उसमें 300 का प्रॉफिट हुआ है। और बाद में एक बैंक निफ्टी में एक बड़ा प्रॉफिट, हाँ, ये 1200 का, 1200 के समथिंग प्रॉफिट हुआ था। ये कौन सी लॉजिक पे था, तो मार्केट लगातार जो मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा था और निफ्टी नीचे आ रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो हमें क्रैश देखने को मिला एक 10 बजे के बाद, तब मैंने क्या किया, ये जो हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, इसके बेसिस के मार्केट ऊपर की जरा जाने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने एक सी में एक ट्रेड प्लान किया और कैरी फॉर मतलब सी का ट्रेड में वो प्रॉफिट टेल करते करते ऊपर की तरफ जैसे मार्केट गया, तब ये साइडवेज ही बाद में गया। और साइडवेज जाने के बाद मेरे को मूवमेंट कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, पर ये जो बड़ी कैंडल है इसमें मेरे को प्रॉफिट आ गया था। तब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एंट्री, ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इसी एरिया में। तो मार्केट इसी एरिया में घूमता गया, तब मुझे यहाँ पे पोजीशन मेरे सिक्योर अप करनी पड़ी। तब मुझे एक प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में 1200 का। और बाकी 1600 निफ्टी में पी साइड हुआ। और बाकी जो सनसेक्स की आज एक्सपायरी थी उसमें मैंने हीरो ज़ीरो प्ले करने की कोशिश की। उसमें एक 26 था, 2600 और 600 मतलब 3200 रुपये इसमें हो गए। जो सेंसेक्स का एक्सपायरी मैंने प्ले किया उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। लगभग 3,000 इन्वेस्ट किया था और 3,000 का 32,000 तक का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 3200 का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देख रहे हैं प्रॉफिट, और बाद में थोड़ा बहुत लॉसेस भी हुए थे। जो मार्केट जो वॉलेटिलिटी दिखा रहा था, तो उसकी वजह से लॉसेस भी आपको देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज मेरा प्रॉफिट में डे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल मेरा 3,200 का प्रॉफिट हुआ है। तो
ये है आज का मेरा एनालिसिस। तो आज निफ्टी में क्या है, निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग ट्रेड कर रहा था, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा था। सेकंड हाफ में एक सेलिंग देखने को मिली, पर बाद में ऊपर की तरफ गया। जैसे कि आपने देखा होगा, निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर। मतलब 2-3 बार ऊपर नीचे करके मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ ही गया। तो ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। बाद में सी का निफ्टी में नहीं लिया, बैंक निफ्टी में ज़्यादा लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा था। तो उसके वजह से हमने आज का प्रॉफिट बना है। तो ओवरऑल 3000 का आज प्रॉफिट किया है। तो ये जो आपको कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है, ये कैंडल आपको देखना आना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट आपका अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। कैंडल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस पे बन रहे तो एक स्ट्रांग हमें कंफर्मेशन मिलता है। ये जो नीचे जाने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस किया और बाद में रिजेक्शन मिलने के बाद ही प्ले किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने देखा होगा, एक ही रेंज में मार्केट आज घूम रहा था। ये ही रेंज में आज मार्केट ने दिन भर ट्रेड किया है। तो सिंपल आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो था आज का, वो ड्रॉ करके ही ट्रेड लेना होगा। ये रेजिस्टेंस था आज का। तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो बना है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था। इसी बेसिस पे हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया और नीचे जो है यहाँ पे क्यों बुक किया। जो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, तब हमें लगा कि एक यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो ये है आज का मेरा एनालिसिस। मैंने कल प्रिडिक्शन में, निफ्टी प्रिडिक्शन में बोला था कि इस 680 के नीचे मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। 680 ये जोन था, इसके नीचे अगर टिकता तो मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिलता। बट मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल देखने को मिला है। जो बैंक निफ्टी में निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट के कारण मार्केट आज फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस था 680 का, मैंने कल बताया था 680 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तभी आपको एक ट्रेड प्लान करना है। बट आज फ्लैट ओपनिंग के कारण मार्केट ने इतना आज मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कल एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला था निफ्टी में। तो आज इतना ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल दिन में आज ज़्यादा तो वॉलेटिलिटी देखने को मिले निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कुछ लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हुआ होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी के समय में ज़्यादा तो मोमेंटम, डायरेक्शन मोमेंटम नहीं मिलता है और स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको छोटे टारगेट में ही आपको टारगेट बुक करना आना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा कंटिन्यू प्रॉफिट बन सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ज़्यादा टारगेट को मत रखना है, क्योंकि आपको मोमेंटम को कैप्चर करना हो आना चाहिए। ये जो आपको देखा होगा, ये एक आधा 45 मिनट का ही मोमेंटम है। बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। जिसने इसको होल्ड करते हुए रखा होगा, उसका फिर से टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको तुरंत टारगेट बुक करना आना चाहिए, तभी आपको एक ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने की संभावना है। इसलिए ऑप्शन बायर जो है, टारगेट बुक करना आना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर टारगेट बुक नहीं करते आप लोग, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है मार्केट में। तो आपने देखा होगा, मार्केट ने यहाँ पे एक मोमेंटम देने के बाद फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो जिसने यहाँ पे बुक किया उसका प्रॉफिट बुक हो गया, पर जिसने नहीं किया उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो आज का ओवरऑल यही एनालिसिस था। तो आज दिन भर जो बैंक निफ्टी था, इसमें अच्छा मूवमेंट, बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है।
तो आपने देखा होगा बैंक निफ्टी जो है तो कंटिन्यू एक ऊपर का ही मोमेंटम दिखा रहा था। जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जैसे मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट निकाला, फिर मार्केट वापस नीचे आया ही नहीं और ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करता गया है। तो ये जो आपका पूरा जिसने एरिया जो है ये ऊपर का मोमेंटम जिसने कैप्चर किया है उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट जिसने नहीं किया है, क्योंकि आपने देखा होगा बाद ये ऊपर की जाने के बाद नीचे आ रहा था, फिर ऊपर आने का नीचे आ रहा था, तो डायरेक्शन एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का ही बहुत बड़ा रोल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर जिसमें 1 या 2 लॉट में किया होगा उसको तो उसने होल्ड करते हुए पोजीशन होल्ड किया होगा और उसने यहाँ पे समथिंग बुक किया होगा, पूरा मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। जिसने रिस्क मैनेजमेंट लेके ट्रेड नहीं लिया है वो मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते उनको क्या होता है, अभी यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो क्या करते हैं सी का ट्रेड लेते हैं, फिर बाद में मार्केट नीचे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। बट आप अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते, अगर पोजीशन यहाँ पे बनाते और आपके रिस्क समथिंग 5,000 का रिस्क अगर आप लेते, तब आप क्या, जब तक मतलब 5,000 का आपको जब तक लॉस नहीं होता है तब आप एग्जिट नहीं होंगे, ऐसा आप रूल बनाते, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत डिप मिला है मार्केट में बैंक निफ्टी में, बट ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर की तरफ ही निकल गया है। तो मतलब अगर जिसने सी के साइड लिया होगा 5,000 का रिस्क लेके, उसका समथिंग मतलब 2,500 अगर नीचे आने के बाद 2,500 अगर लॉस होता, फिर भी वो उसने वो सोचा होगा कि 5,000 लॉस होने के बाद ही मैं एग्जिट होगा। पर ओवरऑल देखा जाए तो 2,500 तक की मार्केट नीचे आया, फिर बाद में ऊपर की तरफ गया। तो ये जो 5,000 का रिस्क था, तो ये पूरा कैपिटल डबल हो गया, ये मतलब क्लोजिंग के टाइम 10,000 ही हो गया है। मतलब ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपकी कितनी कैपेसिटी है, लॉस अगर होता है आपको तो कितना होना चाहिए, ये सब आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आप 5,000 का रिस्क लेते हैं तो 5,000 जब तक लॉस नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। अगर आर 2,500 होता है तो भी एग्जिट नहीं करना है, जब तक आपका, जब रूल बनाया आपने कि 5,000 अगर लॉस होता है तो मैं एग्जिट करूंगा, अगर 5,000 लॉस दिखता है तभी आपको ये एग्जिट करना है ट्रेड को। अगर नहीं नहीं दिखता है तो आपको होल्ड करते, तो एक अच्छा आपको मोमेंटम पूरा कैप्चर करने को मिलता है। यही ऑप्शन ट्रेडिंग का सीक्रेट है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, उसी के कारण लॉसेस होते हैं। तो उसमें अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर ज़्यादा काम करते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पर ज़्यादा तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट का रूल फॉलो करना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो ओवरऑल मेरा 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3,200 का। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस वीडियो। मंडे के लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा कल या परसों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।